तो आज का ये कंप्लीट चैप्टर है ना। 5-5 क्वेश्चन का सेट है, तो आराम से इसे 5-5 में अलग अलग करके पढ़ेंगे पूरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि ब्याज पे ब्याज चलती है तो कुछ नहीं करना, आप एक सिंपल सा चीज समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ये जो दिया है इसे P प्राइस होगा जो उसका प्रिंसिपल होगा, ये जो दी है ये इसकी R होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो दिया है ये T होगा टाइम समय, है ना। हमको अमाउंट, मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट ए। तो यहाँ पे 4 चीजें आने वाली हैं, कौन कौन सी? अमाउंट, पी प्राइस प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम, और एक होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, पूरे CI में अगर कोई भी परेशानी कहीं भी आती है तो एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है, ये अगर कोई भी क्वेश्चन परेशान करेगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम करना है, ऐसे लिख लेना PRT। क्या क्या चीज दी है हमको? PRT। तो P की जगह हम कितना लिख दें? R की जगह और समय की जगह 2, ऐसे लिख दें। ठीक है, हमको क्या चाहिए? A चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट बराबर P को तो P ही लिख देना। ठीक है, बस रेट और टाइम का खेल है इस, तो इस रेट को 10% है ये, तो ध्यान से समझो। इस 10% का मतलब होता है 10/10/100, यानी 10 रुपए ब्याज हो गई 100 रुपए में। तो टोटल जो बन गया ये, इसको ऐड कर देना है, तो कितना हो गया? 110। यहां लिख देना 110/100। ठीक है, और कितनी बार लिखना है? ये 2 बार। यहाँ और लिख देना 110/100। बस इसको हल कर देना है। तो हल कर दो इसको, 0 0 0 कट जाएंगे, ये सारे 0, है ना। गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 605 रुपए। ये 605 क्या हो गया? अमाउंट हो गया आपका। अगर CI चाहिए तो CI के लिए क्या करेंगे? इसमें से 500 कम कर दो। तो अगर आपको CI बताना हो तो ये 605 में से 500 कम कर दें तो 105 रुपए CI। ऐसे सीधे करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे करना है? एकदम सीधे, ज्यादा ट्रिक ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना। चलें आगे, चलिए। लिख गया सबका? देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिए क्या लिखा है। 8000 यहां लिख देना। ये 8000 क्या दिया है? T, 10 क्या दिया है? R, 1 साल का। T चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI ज्ञात करना है। जबकि ब्याज, जबकि ब्याज कैसे दिया है? छमाही। छमाही का मतलब हाफ ईयरली। कैसे दिया है? हाफ ईयरली। तो देखो PRT ज्यों का त्यों लिखे। P कितना दिया है? 8000 लिख देना। R कितना दिया है? 10%। समय कितना दिया है? 1 साल। अब एक चीज याद रखना, अगर कहीं भी छमाही दिया हो, क्या दिया हो? छमाही। तो छमाही का मतलब होता है 2 चीज। छमाही का मतलब क्या होता है? 2 चीज, R और T। तो R को आधा कर देना और T को दुगना कर देना। T को दुगना क्यों किए? क्योंकि हर 6 मंथ में इंटरेस्ट देना। और R को आधा क्यों किए? क्योंकि पहले 10% थी, जब 6 महीने में देंगे तो 5% देना होगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? यहाँ पे दुगना, और इसको क्या करना? हाँ, तो ये कितना? 5% और समय 2 साल का। यहां से अब क्या निकाल सकते हैं? ए। तो ये 8000 हो गया। अब इसको क्या लिखोगे? इसका मतलब 5/100, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 105/100।
100, तो यहाँ लिख देना 105/100 और यहाँ लिख देना 105 हल कर जाओ इसको, हल कर लेंगे क्यों, तो ये आ जाएगा 8820 रुपए। तो CI कितना हो जाएगा इसका 820, 8000 कम कर देंगे तो 820 रुपए, ये आंसर हो गया। नोट कर लो। समझ में आ रही बात, क्लियर एकदम। चले आते, हाँ जी, बस हाफ ईयरली जब भी आए समय को दुगना, आर को आधा, रेट को आधा, समय को, ये सोचो ना कि कितनी बार देना, समझ रहे हैं ये। चलें आगे, नेक्स्ट देखें तीसरा। क्या लिखा हुआ है 16,000 रुपए का, कितना, ये 16,000 तो पी हो गया, 20% आर हो गया, और 9 मंथ टी हो गया, 9 महीने। और ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है, हाँ क्या है, हर 3 महीने में, तो 4 बार देना पड़ेगा। तो पी तो कितना दिया है 16,000, आर कितना दिया है 20%, टी 9 महीने दिया है भाई, क्या दिया है, तो 9 महीने को सबसे पहले किससे भाग दे देंगे 12 से, इसको साल बना देना, किससे भाग दे देने 12 से। अब आती है तिमाही की बारी, तो तिमाही का मतलब 3 महीने में, तो यहाँ दो चीज करना, आर और टी, इसको 4 से डिवाइड करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 3 महीने का मतलब 3 3 महीने 4 बार, बस हल कर दो। तो ए बराबर आ जाएगा 16,000 गुणे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसको 3 3 9, 3 4 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 कट जाएगा, तो बस 105/100, 105/100 और 105/100, बिल्कुल सीधे तरीके, कोई यहाँ पे वो नहीं करना, हल कर दो, हल कर लेंगे इसको। 18,522, इसमें से 16,000 कम कर दो, अगर आपको क्या चाहिए ब्याज चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2,522 रुपए। लिख गया, लिख लिए। और देखिए कुछ नहीं होता, अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं ये सब चीज भूल जाओ, है ना, तो बस एक काम कर लेना, एक बेसिक फार्मूला याद कर लो, कौन सा, आयसा P1+R/100 पी की जगह क्या रख देंगे 1+R की जगह 20/100, एन की जगह 9। अब महीने हैं तो महीने को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। ब्याज कैसे देना है 3 महीने में एक बार, तो 4 बार देना पड़ेगा एक साल में, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ भाग दे देना, ठीक है। तो देखो 16,000 गुणे, इसको काटे 20 पंचे, कितना हो गया 100, 20 पंचे 100, 4 पंचे 21/20, 3 3 9, 3 4 12, 4 से 4 कट गया, तो कितनी बार 21/20, 21/20, देखो वही वाला आ जाएगा, अगर हम उसको करते न काटते इसको, तो इसको ऐसे ही बनता 16,000 गुणे 21, 5 से गुणा कर दो, 21 पंचे 105, 20 पंचे 100, तो देखो 105, हल नहीं कर रहे बता रहे हैं कि वही चीज जो वहां पे सिखाए थे वही देखो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा सेम। तो ये जो फार्मूला है तो बेसिक है,
अगर कोई भी क्वेश्चन CI का रुकता है या परेशान करता है तो इसी को लगा लो सी। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। चौथा, ये देखिए 3,000 रुपए का, ध्यान से देखना, 3,000 रुपए का पी हो गया, है ना, 10%। आर हो गया, समय कितना हो गया, 2 साल और 4 महीने। ध्यान से समझना है यहाँ पे। CI कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दिया गया, ठीक है। अब 2 साल 4 महीने है तो देखना पी कितना है यहाँ पे, 3,000। आर कितना है, 10%। आर है यहाँ पे 10%। समय कितना है, 28 मंथ। कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे लिखो, 2 सही 4 महीने को 4/12 कर दो ना, यहीं पे समझना आप बात को। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 सही 1/, ये हमारा समय 2 टाइप का आ गया। कितना आ गया, 2 टाइप का। अब आपको अमाउंट चाहिए तो देखो कैसे, ध्यान से समझना। 3,000 तो जो का त्यों रख दो। पहले ये कितना है, 2 साल, तो पहले 10% को 2 साल लिखो, 110/100, 110/100। अब कितना बचा समय, 1/3 बचा। इस 1/3 को ऐसे लिख लो 10/3%। तो 3% का मतलब हो गया 10/300, 300 जोड़ दो इसमें, तो कितना बन गया 310/300। बस सॉल्व कर दो इसको, हल कर लोगे इसको। 3751 ये अमाउंट आ गया, इसमें से ब्याज कम कर दो तो आ गया 751 आंसर आ गया। लिख जाए तो बता देना। हो गया, चलें आगे, बात क्लियर हो रही है ना, चलें आगे। ये देखिए 10,000 रुपए का पी कितना दिया है, 10,000 रुपए। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं सिखा रहे, आपको एक बेसिक तरीका सिखा रहे हैं कि एक बार अगर पकड़ बन गई ना तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। टी अब 3 साल है, लेकिन 3 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दी है। कितना दिया है, 4, 5 और 6। तो सीधे हल कर देंगे, ए बराबर पी की जगह क्या रखेंगे भाई, 10,000। पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो 104 लिखते हैं, दूसरे साल का कितना है तो 105 लिख दें, और तीसरे साल का 106। बस सॉल्व कर दो इसको, हल कर लेंगे। 11,575 रुपए 25 पैसे, इसमें से 10,000 कम कर दो भाई, तो 1,575 रुपए 25 पैसे। तो ये हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना, नोट कर लें। और बस 5-5 का ये सेट है जो तैयार किया गया है और इसे कंप्लीट करना। ओके, जय हिंद।